सौम्य ऑफिस की छुट्टी होने के बाद बस पकड़कर घर जा रही थी। बस में बैठी बाहर के नजारों में एक छोटी बच्ची थी। वह अपनी माँ से पूछ रही थी, वह तो इतनी मोटी है कि बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी बैठा है। यह सुनकर सौम्य के गान गर्म हो गए। वैसे तो उसे ऐसे कटाक्ष हमेशा ही सुनने को मिल जाते थे और वह हर बार खुद को संभाल लेती थी, लेकिन जब वह अपने बारे में ऐसे शब्द सुनती थी तो हर बार उसे एक नया झटका लग जाता था। आज भी उसका मन हुआ था रोने का, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, ऐसे किसी के वजन या रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाते। हम सभी को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज का मजाक उड़ाने का मतलब है उनका अपमान करना। उस औरत के ऊंचे विचार सुनकर सौम्य का मन एक पल में ही हल्का हो गया और वह सोच रही थी कि इस दुनिया में अगर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। हमें अपने लिए तो सही लगे वही करना चाहिए और दूसरों की गलत बातों को सुनकर अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ गई और वह फिर से बाहर के नजारों में गुम हो गई। सौम्य का वजन सामान्य से कुछ ज्यादा ही था। वह हमेशा अपना वजन कम करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देता था। एक दिन रविवार सुबह जल्दी उठ गई थी। उसके ऑफिस की छुट्टी थी और इसलिए वह बगीचे में समय गुजार रही थी। तभी उसके पापा बगीचे में आए और कहने लगे, अरे, आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है ना? थोड़ी देर से उठती, इतनी सुबह उठने की क्या जरूरत थी बेटा? शशिकांत जी ने सुबह उठकर उसे पौधों में पानी डालते हुए देखा तो बोले, घर बैठे रहना और सोना ही छुट्टी नहीं होता पापा। सौम्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठकर अपने बगीचे में बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस जाने के चलते समय नहीं मिल पाता, मुझे प्रकृति के बीच रहना पसंद है, तो मैंने सोचा थोड़ा समय खुद को दूं। शशिकांत जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, चलो मैं तुम्हारी पसंद की भिंडी बना लेता हूँ। पापा, आपको तो पता है ना कि मैं आजकल डाइट फॉलो कर रही हूँ। पापा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अब तो तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी खुद रखने लगी हो। यह तो बहुत बढ़िया बातें हैं बेटी। सौम्य मुस्कुराते हुए भीतर चली गई। सौम्य अपने पिता के साथ ही रहती थी। उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे। नाश्ते में या शाम को आने वाले रिश्तेदारों की बातें कर रहे थे। तभी बिमला मौसी आ गई और कहने लगी कि भैया, आपने उन लोगों को मेरी फोटो तो भेज दी थी ना? शशिकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन जी, भेज दी थी। उन्हें तुम्हारे वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही सारी बातें क्लियर कर दी थी। लड़की के पिता ने तो हाँ तक कह दिया। ये लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे यही काफी है। वजन को लेकर कोई भी लड़का इनकार करता है तो शायद वह इंसान ही नहीं है। शादी के लिए तैयार हो गए। शाम को लड़का और उसके परिवार वाले घर आए और सौम्या को अकेले कमरे में लड़के से बात करने के लिए भेज दिया गया। लड़के का नाम आदित्य वर्मा था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आदित्य सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए बोला कि देखो सौम्या, वैसे तो तुम बात व्यवहार में मुझे बहुत पसंद आई हो और तुम अपने पापा की इकलौती बेटी भी हो, तो आगे चलकर सब कुछ मुझे ही देखना होगा। इसलिए मेरी तरफ से तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ ही समझो, लेकिन तुम अपना वजन 20 किलो तक कम करोगी तभी यह बारात लेकर आऊंगा। वैसे इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे पिताजी को और कहाँ मिलेगा, इसलिए तुम अभी से मेरे हिसाब से चलना सीख लो। तब सौम्या ने कहा कि आज तक कई लड़कों ने मेरा वजन देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया, मगर कभी किसी ने इस तरह साफ बात नहीं की थी। यह सुनकर आदित्य इतराते हुए बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सारी बातें पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। सौम्य ने जवाब दिया, लेकिन मिस्टर आदित्य, अगर आपकी शादी किसी लड़की से होती और फिर आगे चलकर उसका वजन बढ़ता, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेगनेंसी वगैरह में भी तो औरत का वजन बढ़ जाता है। तब आप क्या करते? यह सुनकर आदित्य कहने लगा, अरे, बाद में तो सभी लोग मोटे हो ही जाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन शादी की शुरुआत में तो मुझे अच्छी लड़की चाहिए ही। देखो, मुझे अपनी शादी की फोटो बिल्कुल भी बिगाड़नी नहीं है। अरे, शादी जिंदगी में एक बार होती है। फोटो में तो मेरी दुल्हन अच्छी लगनी चाहिए। वैसे तो मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर देता, लेकिन क्योंकि पापा ने कहा है कि यह रिश्ता उन्हें पसंद है, इसलिए मैं मान गया हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपना वजन किसी भी तरह 20 किलो तक कम कर लो। अब सौम्या से रहा नहीं गया और वह कहने लगी कि जो लड़का शादी से पहले ही मेरे वजन के कारण इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, वह शादी के बाद क्या करेगा। अच्छा हुआ जो तुमने शादी से पहले ही यह सारी बातें क्लियर कर दी, वरना कुछ लोग तो ऐसे ही बेमन से शादी कर लेते हैं और बाद में जिंदगी भर अपने लाइफ पार्टनर को खून के आंसू रुलाते हैं। एक तो वह जाताते हैं कि शादी करके उन्होंने कोई एहसान किया, ऊपर से अपने लाइफ पार्टनर की कमियों को दिखा दिखाकर उन्हें हर पल हीन भावना से भर देते हैं। मुझे तुम्हारे जैसा पति चाहिए ही नहीं। अगर वजन की बात थी तो तुम यह भी कह सकते थे कि शादी के बाद हम दोनों मिलकर वजन कंट्रोल करेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा शरीर लेकर घूमती हूँ? मैंने अपना वजन कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं होता तो मैं क्या करूं? मुझे अपना वजन बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैंने अपने पापा आपको स्वीकार किया है और मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। जो मैं तुम्हारे जैसे लड़के से शादी करने के लिए अपने वजन पर शर्मिंदगी महसूस करूं। मुझे अपने लिए वजन कम करना है और मैं वजन कम करने की कोशिश कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे पति के रूप में तुम्हारे जैसे विचार रखने वाला लड़का नहीं चाहिए। यह सुनकर आदित्य अपमानित हो गया और बोला, अरे वाह, तुम तो मुझे ही सुनाने लगी हो। सौम्या आगे बोली, तुम देखने में स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत पिछड़ी हुई है। मैं तो एक ना एक दिन कोशिश करके अपना वजन कम कर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सोच में कभी कोई सुधार होगा। आदित्य तो वहां रुका नहीं गया और वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था उसे पत्नी नहीं, सजावट के लिए कोई गुड़िया चाहिए थी। आदित्य वर्मा कुछ बोलता उससे पहले ही सौम्या बाहर पहुंचकर बोली, पापा, मुझे आदित्य पसंद नहीं है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। फिर आदित्य से बोली, आदित्य, मेरी बात अधूरी ही रह गई थी। अगर तुम्हें मेरे शरीर से प्रॉब्लम थी ना, तो तुम्हें यहाँ आकर इस तरह मुझे अपमानित नहीं करना चाहिए था। तुम घर पर ही इस रिश्ते के लिए मना कर सकते थे। आदित्य चुपचाप से झुकाए घर से बाहर निकल गया। उसके मम्मी पापा भी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। सौम्या के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। तुझे अपने वजन को लेकर कभी भी सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। सौम्या ने कहा कि पापा, मैं जानती हूँ कि ज्यादा वजन होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वजन कम नहीं होता है, तो मैंने इस वजन को स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ती। लेकिन इस चीज को अगर कोई शर्मिंदगी महसूस करवाने की कोशिश करेगा, तो मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। उसके पापा ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। अक्सर ऐसे ही परेशानी में लोग भावना से ग्रसित होकर गलत फैसले ले लेते हैं और आगे चलकर पछताते हैं। लेकिन मेरी बेटी ने सही समय पर सही फैसला लिया है और मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर बेटियों को अपने माता पिता के समर्थन की जरूरत होती है, और अगर परिवार का साथ हो तो कोई भी लड़की दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकती है। सौम्या ने आदित्य से शादी करने से इनकार करके एक मिसाल कायम कर दी थी, क्योंकि आत्मसम्मान कभी भी किसी रिश्ते की कीमत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।